Hi guys, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well. So yes, welcome back to my YouTube channel and आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज मैं बताने वाली हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शंस या फिर कोई डिज़ायर्ड आपकी क्यों पूरी नहीं हो रही है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम क्यों नहीं कर रहा है, क्या गलती आप कर रहे हैं। सो चलिए जानते हैं आज की वीडियो को। आज मैं बुक पढ़ रही थी आस्क एंड इट इज़ गिवन, जो कि अब्राहम हिक्स की है। एंड उन्होंने एक चीज़ बताया जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। उन्होंने एक चीज़ बोली कि अगर आपकी कोई भी डिज़ायर है, कोई भी मैनिफेस्टेशन आप करना चाहते हो, तो वो क्यों पूरी नहीं हो रही। वो इसलिए पूरी नहीं हो रही कि इसका कारण ये नहीं है कि आप में वो काबिलियत नहीं है डिज़ायर पूरी करने की, या फिर उसका कारण ये भी नहीं है कि आपका लक नहीं है उस चीज़ में पाने के लिए। ये भी कारण ये नहीं है कि आप कैपेबल नहीं हो उस चीज़ के लिए, या फिर इसलिए भी आपकी डिज़ायर पूरी नहीं हो पा रही है क्योंकि कोई और वो डिज़ायर्ड पूरी कर गया, या फिर कोई और की डिज़ायर वो पूरी हो गई है जो आपकी है। ऐसे कोई भी रीज़न्स नहीं है जो आप सोच रहे हो। आपको लग रहा होगा कि शायद मैं इस चीज़ को पाने के लिए काबिल नहीं हूँ। आपको लग रहा होगा कि मैं इस चीज़ के लिए बुद्धिमान नहीं हूँ, मीन्स मेरी कैपेसिटी नहीं है, मेरे इंटेलिजेंट नहीं है ये पाने के लिए। या फिर आपकी कोई ऐसी डिज़ायर है जो आपको लगता होगा कि मेरा लक ही नहीं है। बट इसका सिर्फ एक ही रीज़न है गाइस, वो है हमारा वाइब्रेशनल मोड फीलिंग। वाइब्रेशनल फीलिंग मीन्स अगर कोई भी डिज़ायर हमें मैनिफेस्ट करनी हो, कोई भी चीज़ अगर हम चाहते हैं मैनिफेस्ट करना, तो उसका सिर्फ एक ही रीज़न है कि हम हमारे वाइब्रेशन मोड में नहीं होते हैं। हमारी जो वाइब्रेशन होती है वो डिज़ायर्ड से अपोजिट होती है। मीन्स आप कहीं ना कहीं जो चीज़ आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसके लिए आप नेगेटिव फील करते हो। आपकी जो फीलिंग है ये नेगेटिव है, या फिर कहीं ना कहीं आपके अंदर उस चीज़ के लिए नेगेटिव ब्लॉकेजेस आपके अंदर है। अगर मैं आपको ये क्वेश्चन पूछूं, आपकी क्या डिज़ायर्स है और क्या आप अपने डिज़ायर्स के लिए पॉजिटिव हो, तो आपको ऐसा लगता होगा कि आप अपनी डिज़ायर्स के लिए बिल्कुल कॉन्फिडेंस है कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए, और आपको लगता होगा कि यस मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हूँ अपने डिज़ायर के लिए। बट मैं एक एग्जांपल के जो आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। सपोज आपका डिज़ायर है कि आपको कार मैनिफेस्ट करनी है, कार आपके लिए आपको चाहिए। और जब मैं आपको बोलूँ कि क्या आप पॉजिटिव फील करते हो कि आपको कार मैनिफेस्ट करनी है, आपका आंसर आएगा कि यस मुझे कार मैनिफेस्ट करनी है और मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करता हूँ कार के लिए, और मैं बहुत अच्छे से फील करता हूँ। एंड मैं चाहता हूँ, मेरी बहुत बर्निंग डिज़ायर है कि मुझे कार मिलनी चाहिए। आपको लगता है कि आप पॉजिटिव है, लेकिन जब रियलिटी ये आती है, जब आपका माइंड सोचता है कि मुझे कार चाहिए, तुरंत आपका माइंड तुरंत थोड़ी देर के बाद ये सोचेगा कि मेरी जो पुरानी जो कार है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, इसकी जो हालत है ये बहुत ज़्यादा खटारी हो चुकी है, ये पता नहीं कैसे बिकेंगी, पता नहीं कैसे पैसे आएंगे, पता नहीं कैसे गाड़ी का इंश्योरेंस वगैरह होगा, पता नहीं कैसे मैं कार लूँगा। तो ये जितने भी थॉट्स आपके मन में आते हैं वही होता है हमारा ब्लॉकेज, और आपको लगता है कि आप कार के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील कर रहे हैं। बट कहीं ना कहीं आपके मन में बहुत सारी अपोजिट चीज़ें होती है जो कि लैक के फॉर्म में होती है। मीन्स आपके पास में जो कार नहीं है उस चीज़ के लिए आप कहीं ना कहीं लैक फील कर रहे हो। तो आपको कोई भी चीज़ अगर मैनिफेस्ट करनी हो तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यही होती है कि आपको अपनी जो फीलिंग है उसको चेंज करना होता है। आपको यहाँ पे दो चीज़ें समझने की ज़रूरत होती है। एक होता है कि आपको चाहिए क्या, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि आपका जो वाइब्रेशनल फीलिंग है, मीन्स आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप फॉलो करते हो। ओके, अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ज़रूरी नहीं है कि आप चीज़ों को मांगो, मुंह से मांगो। जैसे कि मुझे कार चाहिए, ये मैं मुंह से मांग रही हूँ, इट डजेंट मैटर। ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप उस चीज़ के लिए अच्छा सोचो ऊपर लेवल से। सिर्फ मैटर ये करता है कि आपकी फीलिंग और वाइब्रेशन कैसी है उस डिज़ायर्ड के लिए। अगर आप नेगेटिव फील करते हो, अगर आप लैक फील करते हो, तो वो लैक वाली फीलिंग ही आपको लैक ही देगी, रिफ्लेक्शन में लैक ही मिलेगा आपको। तो बिकॉज लाइक अट्रैक्ट लाइक,
तो यहाँ पे आपको ये समझने की ज़रूरत होती है, अगर मुझे कार चाहिए तो मुझे उस फ्रिक्वेंसी में अब भी आना होगा कि सच में मेरे पास में कार आ चुकी है, एंड आपको आना होगा रिसीविंग मोड में। मीन्स आपको अपनी वाइब्रेशंस को हाई फील करना है। और ज़रूरी ये भी नहीं है कि कार मैनिफेस्ट हो गई और आप खुश हो रहे हो सिर्फ उसी के लिए। आप वाइब्रेशन मोड में आ सकते हो किसी भी चीज़ के लिए। मीन्स फॉर एग्जांपल सिर्फ ज़रूरी ये नहीं है कि जो आपको डिज़ायर चाहिए उसी के लिए आप पॉजिटिव फील करें या फिर उसी के लिए अपनी वाइब्रेशन हाई हो। ज़रूरी नहीं है कि आप उसी चीज़ के लिए हाई फील करो, ज़रूरी नहीं है कि आपको उसी चीज़ के लिए पॉजिटिव होना है, बट ज़रूरी ये है कि आप उस चीज़ के लिए नेगेटिव फील ना करो। सपोज़ अगर आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है कार के लिए, रेजिस्टेंस आ रही है, आपको फील नहीं आ रही है कार के लिए, कोई बात नहीं, आप किसी और अच्छी चीज़ों के ऊपर फोकस करो जो आपकी लाइफ में अभी प्रेजेंट में है। सो यही एक डिफरेंस होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का आपके लिए वर्क ना करने का। बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये एक फीलिंग के ऊपर, सब फीलिंग का गेम है। जिस लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्ड्स के ऊपर नहीं, हमारे इवन थॉट्स के ऊपर भी नहीं। थॉट्स हमारे माइंड में पहले थॉट्स आती है, एंड जो थॉट्स जैसी फीलिंग हम फील करते हैं वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। तो अगर आप कॉन्शियस हो या ना, आप कॉन्शियस हो उस चीज़ के लिए या फिर ना हो, बट वही रिफ्लेक्ट होगा जैसे आपकी फ्रिक्वेंसी होगी एंड जैसे आपका वाइब्रेशन होगा। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपकी कोई भी डिज़ायर मैनिफेस्ट नहीं हो रही होगी तो आपको यहाँ पे खुद को चेक करना है कि मेरी फ्रिक्वेंसी उस डिज़ायर के लिए कैसी है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है। मुझे उस चीज़ की लैक फीलिंग होती है या फिर मुझे एंथुसियाज्म फील होता है, मुझे बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन का फील होता है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है। आपको अपने डिज़ायर को, आपको अपनी डिज़ायर के लिए चेक करना होगा कि आपकी फीलिंग कैसी है। और आप चेक कर सकते हो कि सपोज़ आपकी कोई भी डिज़ायर हो, आपके मन में कोई भी डिज़ायर हो जो आप चाहते हो, तो आपको चेक करना है खुद को अंदर से कि ये चीज़ के लिए मुझे लैक फील हो रही है कि वो अभी नहीं है, या फिर आप बहुत ज़्यादा अच्छा फील कर रहे हो। तो आपका आंसर आपको खुद को मिल जाएगा। सो यही एक चीज़ होती है जो मुझे पहले नहीं पता थी, एंड अभी मैंने अब्राहम हिक्स की बुक पढ़ी है, तो चीज़ें मुझे अभी भी, ये चीज़ अगर मुझे पहले पता चली होती तो मैं और ज़्यादा ग्रो करती, बट ये चीज़ मुझे बहुत दिन पहले पता चली है, एंड मैं बुक अभी रीड कर रही थी, तो मैंने सोचा मैं आपको भी ये चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आपकी फ्रिक्वेंसी कैसी है। और डजेंट मैटर कि सपोज़ आपको कोई पर्टिकुलर चीज़ चाहिए, तो ज़रूरी ये नहीं कि आप उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए अच्छा फील करो, ज़रूरी ये है कि आप जिस भी डिज़ायर को चाहते हो उस चीज़ के लिए आप नेगेटिव फील ना करो, या फिर नेगेटिव जो ब्लॉकेजेस है उसको आप हील करो एंड रिसीविंग मोड में आप आओ एंड चीज़ों को लेट गो कर दो, तो वो चीज़ अपने आप हो जाएंगी। सो ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, एंड आई होप यू गॉट सम क्लैरिटी। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। टिल द टाइम, लेट्स प्ले विक टुगेदर, एंड थैंक यू so much for watching this video.